निश्चय बुद्धि विजंती बोलते हैं ना, तो बोलते हैं निश्चय बुद्धि, लेकिन दृढ़ निश्चय बुद्धि की बात आती है। एक कदम और ऊपर चलिए या आगे बढ़िए। दृढ़ निश्चय बुद्धि विजंती और संशय बुद्धि विनश्यंति, यही एक पहले थी। हु एम आई। जितने भी हमारी आवाज को सुन रहे हैं, नाम ले लेकर के तो मैं क्या बोलूं, बहुत लंबी लिस्ट है, क्योंकि जो इस लिस्ट में है उनका नाम मैं ले लूं, लेकिन बहुत आत्मा ऐसी हैं जो नाजिर हैं। हाजिर तो है ही हैं, जो नाजिर में है, जो देश विदेश के कोने कोने में बैठी हैं। मैं उनको भी अंतर मन से इमर्ज करके आप लोगों को उनकी तरफ भी ध्यान दिला रहा हूं, जो अभी आनी है, जो यज्ञ में आएंगे। ढेर आत्माएं आएंगी, क्योंकि सुख और शांति का वर्षा पाने का उनका जन्म से अधिकार है। जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में चर्च में जो प्रार्थना कर रही हैं, भक्त लोग पुकार रहे हैं, हे प्रभु आओ हमारा दुख दूर करो, हमको सुख दो, हमको शांति दो। हे शांति के दाता, हे सुख के दाता, दुख हरता सुख करता, आओ और हमारा दुखड़ा दूर करो। तो वो तो आ चुके हैं, लेकिन वो अपना परिचय कैसे दें और किसको दें? तो इसलिए वो सबको अपना परिचय पूर्ण रूप से नहीं दे पाते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार कुछ बातें गुप्त होती हैं, सीक्रेट होती हैं, तो वो अपनी अंतर मन की आवाज को अपने हमजिन्स को बताते हैं। और वो हमजिन्स जो है, जन्म जन्मांतर की उन्होंने तपस्या की है, वो भी त्यागी मूर्त आत्मा उस चीज को स्वीकार कर लेती है। उस ज्ञान के सागर की जो ज्ञान की बूंद है, एक एक बूंद को वो सिरोधार्य कर लेती हैं। और इस प्रकार से वो उनका जो कलश वो भरपूर हो जाती है। और फिर वह जब भरपूर होती है, तो जो भंडारा भरपूर होता है वही फिर औरों को बांटता है। नियम यही है। भंडारा भरपूर ना हो तो कैसे दान देंगे? जिनका भंडारा भरपूर नहीं होता है वो दान नहीं दे सकते हैं, और देंगे भी तो कितना देंगे, किसको? इसलिए जिनका भंडारा भरपूर होता है उनके लिए बोला वो ज्ञान के सागर हैं, ज्ञान की नदियां हैं। नदियां सागर से अलग नहीं है, माना नदी एक है, ज्ञान गंगा, लेकिन उनकी सहयोगी जो भुजाएं हैं, सहयोगी जो नदियां हैं, उनका भी पार्ट है, उनका भी त्याग तपस्या है, यथा योग्य यथा शक्ति। घर गृहस्थ में रहते हुए उन्होंने माता पिता के पार्ट को थोड़ा सा ही सुना, इशारा सुना, और झट से माता पिता के संबंध में आ गई। पहले संपर्क में थी, फिर तुरंत संबंध में आ गई। फैसला करने में सेकंड नहीं लगाया। उनको भी बहुत बहुत कोटि कोटि नमन, वंदन और अभिनंदन है मेरे हार्दिक दिल से। रही बात ये, बाप दादा इस समय दिल्ली पर उनका कार्य, यज्ञ का कार्य चल रहा है, और बाप दादा जो है वो हर घर में माता पिता होते हैं, हर घर परिवार में बाप दादा भी होते हैं। तो जैसे दादा शरीर छोड़ जाते हैं तो वो किसी न किस रूप में उसी परिवार में फिर आते हैं, अपना नाम रूप देश बदल कर बच्चा बनकर आते हैं। ऐसे बाबा है, पिताजी के पिताजी दादा बोलते हैं हमारे राजस्थान में, और उनसे ऊपर जो होते हैं उनको बाबा बोलते हैं, क्योंकि बाबा बुजुर्ग होते हैं, अनुभवी होते हैं ना, इसलिए उनको बाबा बोलते हैं। तो ऐसे ही बाबा दो शब्द हैं, बा और बा, दो अक्षर है, बा और बा। माने वहां भी बाबा के साथ परदादी और परदादा कंबाइंड है। दादा शब्द आता है तो उसमें दो अक्षर हैं, दा और दा। इसका मतलब आध्यात्मिक अर्थ, दादा के साथ भी दादी कंबाइंड है, दादी के साथ दादा कंबाइंड है, ये घर घर में है। ऐसे ही माँ है तो कभी कोई ना कहे, दिल्ली से ये बात मैं अपने अनुभव के आधार से बोल रहा हूँ। यदि मुख से आपके माँ निकलता है, अव्वल तो बाप
माँ से अलग नहीं है। और यदि कोई पिता शब्द निकलता है, बाप शब्द निकलता है, तो उसके साथ माँ भी है, कंबाइंड है। ये भी घर घर में आप अनुभव कर ही रहे होंगे, कर लिया होगा। और जो जिन्होंने नहीं किया वो आगे जाके वो भी अनुभव करेंगे। होता क्या है, बुद्धि की चंचलता, मन की चंचलता, बुद्धि नहीं, बुद्धि तो बाद की बात है, बुद्धि की तो का अहंकार है। बुद्धि की चंचलता न बोलते हुए मन चंचल होती है। इसलिए बोला प्रभु परमेश्वर ने, हे मेरे अंतरात्मा, हे मेरे आत्मन, हे अर्जुन, हे महादेवी, हे पार्वती, अपने मन को किसमें लगाओ? परमात्मा में लगाओ। तो अब आत्मा हो तो आत्मा समझ अपने मन को कहाँ लगाओ? अपने मन को माँ में लगाओ। आत्मा, जिससे तुम्हारा जन्म हुआ है, जिन्होंने तुमको पालना दी है, जिनकी तुम पालना में आज भी पल रहे हो, उनकी छत्र छाया में, उनके आशीष से, उनकी दुआओं से, उनके त्याग तपस्या पे ही आप धरती पर विचरण कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर जीवन का लक्ष्य क्या है? इस शरीर सबसे बड़ा साधन है। जो असल साधक होता है उसको किसी भी साधन की आवश्यकता नहीं होती है। जो असल साधक होता है, यह आपका शरीर सबसे बड़ा साधन है। और इस शरीर के द्वारा यदि आप अपने जन्मदाता पालनहार को नहीं पहचान पाए तो क्या बोलेंगे? फिर पुनर्जन्म में आना पड़ेगा, फिर धक्के खाने पड़ेंगे, फिर दुख सुख में आना पड़ेगा। तो मन भटकेगा। तो मन भटकता है, आत्मा नहीं भटकती है। लोग कहते हैं आत्मा भटक रही है, नहीं, ये भी मिक्सचरिटी हो गई, ये भी मिलावट हो गई, क्योंकि विदेशी है। तो विदेशी इस भारत देश की जो आध्यात्मिकता है उसकी गहराई को वो नहीं जान पाते हैं पूरा। इसलिए आप प्राचीन भारतवासी हैं, प्राचीन भारत के मूल निवासी हैं, आदिवासी हैं, सनातनी हैं, पुरातन आत्मा है ना। तो प्राचीन भारत के देश में जो रहने वाले हैं, प्राचीन देश माने सबसे पुराना जो शरीर है, उसी से तो आप लोग निकले हैं ना। उन्हीं के बीज रूप तो एक ही है। ये कल्प वृक्ष का बीज, वो इसको अंग्रेजी में स्पीकिंग ट्री बोलते हैं। यही बीज जब अपने को इस यज्ञ में स्वाहा कर देते हैं, अपना तन मन धन समय संकल्प सब रिश्ता रिलेशन समझ सकते हैं। तो जब वो स्वाहा हो जाते हैं, इस यज्ञ के प्रति, यज्ञ माता के प्रति, यज्ञ माता पिता, यज्ञ पिता के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं, समर्पण बुद्धि हो जाते हैं। तन मन धन समय संकल्प सब कुछ आपस में उस यज्ञ के कार्य को संपन्न करने हेतु लगा देते हैं। उनका हर श्वास संकल्प क्षण क्षण बोलते हैं, कण कण सब हमेशा 24 घंटा 24 आवर्स ऑन ड्यूटी पे रहते हैं। इसके लिए अपने रचना के उन्नति के लिए, अपने रचना के आत्मोत्थान के लिए। तो सुना है कि भगवान को लोग ढूंढते हैं, ऐसे सुनते हैं भगवान को ढूंढ रहे हैं लोग। सभी थोड़ी ढूंढ पाते हैं भगवान को, और ना सभी भगवान को ढूंढ रहे हैं। असल में वो तो कोई बिरला है जो भगवान को ढूंढता है, बाकी तो सब माया के मुरीद हैं। नाम भगवान का लेते हैं लेकिन काम सब अपना अपना कर रहे हैं। कौन मरा भगवान के लिए? कौन मरना चाहता है? कोई मरना नहीं चाहता, सब जीवन चाहते हैं। लेकिन जीवन तो चाहते हैं, लेकिन माता पिता को यदि अपने जीवन से निकाल दो, उनकी कृपा दृष्टि को, उनका त्याग तपस्या को अपने जीवन से निकाल दो, तो क्या रह जाता है? क्या रहता है? कुछ नहीं रहता है। इसलिए माता पिता से कभी भी अपने आप को अलग नहीं करना है। चाहे लौकिक माता पिता है, लौकिक माता पिता पहले हैं, उनकी कुर्बानी को समझो। लौकिक के बाद में कि जो अलौकिक जो माता पिता बाप दादा के द्वारा ये आप लोगों को जो वाणी नित्य प्रति अमृत वेला में जो मिलती है, ज्ञान की अविरल धारा जो आप लोगों को घर बैठे मिलती है, ये सब आप लोगों का सौभाग्य है, परम सौभाग्य है। पुरुषोत्तम संगम युग पर ये सनातनी संगम युग है। सनातनी आत्माएं, पुरातनी आत्माएं अब आपस में कुंभ का मेला में मिल रही हैं।
जो माता पिता मिल गए, ये बाप दादा की ही आशीष से, बाप दादा की कृपा से ही बच्चे आप लोग मिल रहे हैं। तो धन्य धन्य है वो आत्मन, वो पवित्र आत्माओं की कृपा से आप लोग इस कुंभ का मेला में ज्ञान स्नान कर रहे हैं। इसलिए बोला है सारे तीर्थ बार बार प्रजापिता ब्रह्मा, माँ तो साथ में ही है ना, प्रजापिता है और ब्रह्मा माने माँ, जो सबसे बड़ी माँ है। प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा सरस्वती, सरस्वती को मत बोलना मेरे भाई, सरस्वती आज भी गुप्त है। माता पिता तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी सरस्वती कौन है, कौन जानता है। बगैर सरस्वती के, बगैर मन बुद्धि की पवित्रता के सरस्वती की कृपा नहीं मिलती है। और सरस्वती नहीं है तो जीवन में पवित्रता आ नहीं सकती। इसलिए सरस्वती माता को कोटि कोटि नमन, वंदन, अभिनंदन। आप लोग वहीं से उनका भी ध्यान कीजिए। जो ध्यान तुम्हारा रखता है, तुम भी उसका कुछ ध्यान करो, तुम भी उसका कुछ ध्यान करो। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम शक्ति सुंदरम। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। मैं अकेला नहीं हूँ, ना मैं कभी अकेला था, न कभी अकेला हूँ और न मैं अकेला रहूंगा। मैं सदा साथ साथ आप लोगों के रहता हूँ। आप लोगों की याद को अपने दिल में, अपने रोम रोम में आपने जो भी सहयोग किया है, जितना भी सहयोग किया है, मैं किसी के भी सहयोग को भूला नहीं हूँ। किसी ने, किसी आत्मा ने यथा योग्यता, यथा शक्ति किसी ने कुछ भी दिया है, गलानी भी की है, तो उसको भी मैंने स्वीकार किया हूँ। और यदि वो ऐसा नहीं करते तो हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। इसलिए माता पिता बाप दादा का तो धर्म ही है कि संसार के सभी जितनी भी गर्म हवाएं हैं, जितना भी सब कुछ है, उसको सब सहन करना ही होता है। आप लोगों ने भी सहन किया है, ऐसा नहीं है आप लोगों ने सहन नहीं किया है, आप सहनशील नहीं है। आपने भी बहुत कुछ जीवन में, लौकिक में, अलौकिक में बहुत कुछ सहन किया होगा। इसलिए बीच बीच में माउंट आबू से जो चारित्र वाणी है, उनमें जो अवित वाणियों में बहुत सारे इशारे हैं कि जो सहन करता है वही सहनशाह बनता है। इसलिए बाप दादा ने इशारा किया, धीरज धर मनवा धीरज धर। इसलिए आप सब कौन है, विशेष पाठधारी हैं, रंगमंच पर हैं, विश्व के रंगमंच पर हैं। और इस जो नाटक का जो है जो सार है वो अंत में निकलता है। जैसे पिक्चरों में तो आपने देखा होगा, पिक्चरों की कहानी वो पहले ही बता दी जाती है या अखबारों में, न्यूज में आ जाती है, तो उससे उतना इंटरेस्ट नहीं रहता है। लेकिन ये जो बेहद का जो नाटक है, इसका सार, गीता ज्ञान सार अंत में जाकर के समझ में आता है। और मैं फिर बोलता हूँ कि मैं कोई ना कोई आत्मा तो होगी ना जो बंधन मुक्त होगी। अब कौन आत्मा है इस संसार में जो बंधन मुक्त है? कहने को तो सभी कहते हैं हम बंधन मुक्त हैं, हम बंधन नहीं। तो कोई ना कोई आत्मा जब बंधन मुक्त होती है, जो खुद बंधन मुक्त होगी, वही दूसरों को बंधन मुक्त कराती है। तो आज मैं लगभग अपने आप को अनुभव कर रहा हूँ। आप सब लोगों की दुआओं से, आप लोगों की मन की शुभ भावना कामना से मैं भी आप लोगों का बहुत बहुत ऋणी हूँ। और ये मैं आपको चुका नहीं सकता हूँ। जो आप लोगों ने इस यज्ञ में सहयोग दिया है, फिर मिलेंगे, कल इसी प्रकार से मिलते रहेंगे। तो जो आत्मा बंधन मुक्त होती है वही दूसरों को आत्मा के बंधनों से मुक्त करती है। अनेक प्रकार के बंधन होते हैं, उन सब के बंधनों से मुक्त आत्मा वही करती है जो खुद बंधन मुक्त होती है। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। आप लोगों को प्रणाम करता हूँ अंतरात्मा से। माता जी को खास, जगदम्बा माता जी को मेरा कोटि कोटि नमन, वंदन, अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत।
ओम सनातन शांति 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 शांति।